नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल के छोटे से परिवार में। इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दें, ठीक है ना। अगर आप इसी साल, है ना, अगर आप रेलवे में इसी साल सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर हम लोग रेलवे से संबंधित पूरी की पूरी कंप्लीट मैथ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में। साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि मैथ से संबंधित जितनी भी किताबें मार्केट में हैं उन सभी को हम यहाँ पर एक साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यानी लेकिन एक तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि एक प्रोसेस होगा सॉल्व करने का, ठीक है ना। कि पहले हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, वो सारी चीजें। साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं, है ना, यहाँ पर मैं आपको बीटीए, है ना, बीटीए मैथ्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। क्लास जो हमारी रहेंगी वो थोड़ी सी डिटेल रहेंगी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आपने सारा कुछ पढ़ लिया तो पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अगर आपको हवाबाजी करना है या आपको खाली ट्रिक्स वगैरह देखना है, मैजिक देखना है, जादू देखना है कि 5 सेकंड में क्वेश्चन हल, 10 सेकंड में क्वेश्चन हल, तो वो आप अन्य चैनल में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप वो पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चीजें बच्चे एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, आप खुद नहीं उन्हें अप्लाई कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से आप 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ बने रहने का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज डिटेल वाइज समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, ताकि आपका सिलेक्शन एक ही साल में हो जाए। अगर आपने डिटेल में सारी चीजें पढ़ ली तो आपको कहीं कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था बीटीए मैथ्स फॉर्मूले के अंतर्गत हम लोग सारी की सारी जितनी बेहतरीन किताबें हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टाइप वाइज सारी चीजें हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, एक वीडियो हमने बना दिया था, अब ये दूसरा वीडियो देखिए। पहले लेक्चर में अगर जिनने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकता है। इन्फॉर्मेशन मैंने 70% डिस्कस कर लिया था, यूज 30% डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। आज के लेक्चर में यूज 70% डिस्कस करेंगे और बेसिक उसका डिस्कस करेंगे 30%, ठीक है ना। आज के लेक्चर में यूज 70% और बेसिक 30% डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बारी बारी से फिर हम लोग अप्रोचेस पे भी आएंगे, ट्रिक्स पे भी आएंगे, अप्रोच और ट्रिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन कैसे करते हैं उन पर भी आएंगे, ठीक है ना। और साथ साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग लगाते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम यहाँ पर टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही आते हैं और आपने ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे। मैंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि ये किस सन में आया था, किस दिन आया था, किस शिफ्ट में आया था। आप चाहे तो जाकर मैच भी कर सकते हैं, किसी भी बुक में मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना कैसे है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुपात 1/8 का प्रतिशत रूप क्या है। कल मैंने आपको कुछ परसेंटेज बताए थे, कुछ रेशियो बताए थे कि इन्हें डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो उनमें से एक परसेंटेज मैंने आपको 1/8 भी लिखवाया था, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को पता है तो वो डायरेक्ट बता देंगे। तो 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%। 12.5% भी लिख सकते हैं, इसे 12.5% भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12.5, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में आते हैं, है ना। और हमें इनमें बच्चों टाइम बर्बाद नहीं करना होता। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 100 में 100 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उतना टाइम हमें इन क्वेश्चनों में नहीं देना होता है, ठीक है ना। हम इन्हें डायरेक्ट इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने कल का लेक्चर सुना होगा उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या क्या है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला क्या है, किसी संख्या का, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कोई संख्या हमारे पास ए है, ठीक है। इस संख्या का 76%, यानी 76% मतलब 76/100% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू में 95 आ जाएगा, बट ठीक है ना। तो किसी संख्या संख्या को हमने ए मान ली 76%, यानी 76/100 इक्वल टू 95, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। इसे हम 4 से काटेंगे तो 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 4 एकम 4, 4 नंग 36, ठीक है ना। 19 से ये कटेगा, 19 पंचे 95 और 25 पंचे 125, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 125,
ठीक है। तो ये तो बेस हो गया हमारा, जो हमने बेसिक से किया कि किसी संख्या को a मान लिया हमने, उसमें 75% उसका बोला था, तो हमने 75% उसका निकाल दिया, कितना है 95 इक्वल में 95 लिख दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है हमारा 76%, ठीक है ना। वो कह रहा है कि किसी संख्या का 76% हमारा कितना है 95, तो हम 76 की वैल्यू 95 के बराबर डायरेक्ट मान सकते हैं, है ना, मान सकते हैं ना कि 76 किसी संख्या का 76 निकालेंगे तो 95 आ जाएगा, तो हमने 76 इक्वल टू 96 हमने रख दिया। बट ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे 19 के पहाड़े से, 19 पंचे 95, है ना, और 19 चौके 76, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे 4% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5% की वैल्यू। संख्या हमेशा कितनी होती है, संख्या हमेशा होती है 100%, संख्या क्या होती है 100%। जैसे ही हमने देखा कि 4% की वैल्यू 5 हो गई, तो 100% निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 का, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 25 का हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 125। और ठीक है, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो गई 125। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको इसे एग्जाम में डायरेक्ट करना हुआ, आपने जैसे ही ये क्वेश्चन देखा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में ये चीजें सेकेंडरी होंगी, ठीक है ना, लेकिन हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा है, हमारे दिमाग में क्या आएगा कि क्वेश्चन में क्या है कि 76 की वैल्यू 95 दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों किस नंबर से कॉमनली कट रहे हैं, ठीक है। 19 के पहाड़े से कट रहे हैं तो हम डायरेक्ट काट देंगे यहीं पर, ये कितना हो जाएगा 4%, कितनी बार में 95 कटेगा 5 बार में। हमें पता है 4 में अगर 25 का गुणा कर दें तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका मतलब हम 25 में किसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 25 की, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 125। तो ये हम मन में आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह धीरे धीरे करके सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। आपको खाली ये सीखना है, क्वेश्चन करते तो सब हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को करने का सही तरीका क्या होता है, सही लॉजिक क्या लगाया जाता है एग्जाम में बैठकर, ये हमें ज्यादा डिस्कस करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या का 108% 189 है, ठीक है, तो संख्या बताना है। यानी कि वो कह रहा है कि किसी संख्या का हमने ले लिया, मान लीजिए 108%, यानी 108/100 कितना है 189, ठीक है ना। तो संख्या क्या है हमें निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। कि 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, ये भी 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 कम 9, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 से ये कटेगा 3 सत्ते 21, 4 से ये कटेगा 25, ठीक है ना। और आप देखेंगे तो 25 सत्ते 175, ठीक है ना, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 175, संख्या कितनी थी 175। अब मेरे बच्चों ये बताइए, ये तो हमने बेसिक तरीके से ए मान के कर लिया, लेकिन आपको क्या एग्जाम में ऐसे करना है, नहीं करना। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी संख्या का 108% कितना है 189, तो हम इसके बराबर 189 की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, इसके बराबर 189 की वैल्यू रख सकते हैं। अब आप देखोगे दोनों कॉमनली किस नंबर से कट रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा 9 से कट रहा है, 9 कम 9, 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई, ये भी 9 से कट जाएगा हमारा, 9 दूनी 18, 9 कम 9, फिर उसके बाद ये 3 से कट रहे हैं, 3 चौके 12, 30 सत्ते 21। जैसे ही हमने देखा 4% बराबर आ गया 7%, या तो हम 1% की वैल्यू निकाल लें, फिर 100% की निकालें, लेकिन हमें पता है कि अगर हमने 4 में 25 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% हो जाएगा। 100% का मतलब हमें हमारी जो प्रॉपर संख्या है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमने 25 का मल्टीप्लाई किया, 25 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी कर देंगे, तो 25 सत्ते 175, तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 175, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को आप मन में कर सकते हैं। ये भी देखिए 2018 में ग्रुप डी के पेपर में आया था, शिफ्ट नंबर 3 में, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन डिटेल वाइज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है ना, टाइप वाइज हर एक चीज हम लोग बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है, ठीक है। तो उस संख्या को ज्ञात करें, यानी कि हमने मान ली संख्या कितनी है ए, है ना, ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है, यानी ये वाली जो संख्या है वो 240 से 30% अधिक है, यानी कि 130/100। 2 जीरो हमारे ही कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई
13, ठीक है ना। 24 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 या 12, इकाई का अंक हमारा 2 ही आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 312। क्यों? क्योंकि 2 हमारा एक ही में है ना, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 312, ठीक है ना। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये भी देखो ग्रुप डी में है ना 31 तारीख को पूछा गया था ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग बड़े आराम से, ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, है ना। अगर कोई आपसे ये कहे कि एग्जाम में नहीं आते, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो बेटा यही क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आपका टाइम बचाने में आपका मदद करते हैं, क्योंकि आप इन्हें जितनी जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी उतना ज्यादा आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है। तो किसी संख्या को हमने मान लिया ए, 45% बढ़ाने पर यानी कि 145/100 हो गया, कितना हो जाती है 725 हो जाती है, ठीक है ना। तो किसी संख्या को अगर बढ़ाने पर 45% बढ़ाने को बोल रहा है, तो हम 100 में 45 जोड़ देंगे, यानी कि 145/100। अगर वो कहता 45% कम करना है, तो हम 100 में 45 घटा देंगे, यानी कि 55/100 लिख देते, ठीक है। लेकिन बढ़ाने के लिए बोला था, तो हमने 100 में बढ़ा के लिख दिया 145/100, और बराबर कितने के हो गए 725 के, ठीक है ना। और यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, और ए मतलब संख्या, तो संख्या हमें पता चल जाएगी। अब देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 नम 45, ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 0, 29 से ये कटेगा, 30 या 90 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 बार में कटेगा, और 9 का 45 यानी कि 5 बार में, 25 बार में। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25 दूनी 50, यानी कि 500, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 500। लेकिन प्यारा बच्चों ऐसा करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर 775 हो जाए 725 हो जाता है। तो 45% बढ़ाने का मतलब क्या है, 145% इक्वल में क्या हो जाएगा 725। मैंने अभी आपको बताया था, है ना। जिस परसेंट के बराबर जो नंबर दिया है, हम उस परसेंट के बराबर वो नंबर पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता 45% घटाने पर, तो हम 55% के बराबर लिख देते 725, है ना। बढ़ाने पर लिखा था तो 145% के बराबर रख दिया 725, ठीक है ना। अब आप देखोगे दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 से काट देंगे, ये कटेगा 29 टाइम्स में, है ना। और ये कटेगा हमारा ये कटेगा हमारा कितनी बार में, 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौके 20, 5 पन्ना 25, ठीक है ना। अब इसे काट दीजिए 29 बार में, 29 एकम 29, 5 बार में ही कट जाएगा, है ना। अब हमें निकालना है 1% की वैल्यू आ गई 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का दोनों साइड कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप इसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ग्रुप डी में लाइन से, देखिए हर शिफ्ट में 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन इस तरह के आए हुए थे, ठीक है ना। तो हम इन्हें भी अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे सारे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है ना। तो ये क्या लिखा है, 250 का मतलब मल्टीप्लाई 46%, यानी कि 46/100 कितना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, यानी कि बचेगा हमारा 25 मल्टीप्लाई 46/10। अब अगर 5 से काटोगे तो आप 5 दूनी 10, 5 पन्ना 25, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, है ना। और 23 पंचे कितना होता है 115, तो 115 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से आपने इसे भी कर लिया, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में आया, ठीक है। ये सारे लाइंस ये एनटीपीसी स्टेज 2 में, यानी कि ये किस में आया है, एनटीपीसी के मेंस के पेपर में आया था ये वाला 2022 में, है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान कितना है 11, तो संख्या बताइए। अभी मैंने बच्चों आपको बताया है कि 27.5% का मान इन्होंने दिया है 11, ठीक है। हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, दोनों 11 से कट रहे हैं, 11 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 25 बार में, तो 25% इक्वल टू आ गया, ये 11 से कटेगा 10 बार में। अब मुझे एक बात बताइए, या तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 100% की निकालेंगे, लेकिन यहीं पर हम लोग निकाल सकते हैं कि 25 चौके 100 होता है, तो 100% हो जाएगा। तो 4 का हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 100% की वैल्यू आ गई कितनी
40। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 40। ठीक है ना। तो इस टाइप के परसेंटेज आ जाते हैं। जब भी पॉइंट में इस तरह के परसेंटेज आएंगे तो वो क्वेश्चन हमारा किस में आता है, मेंस लेवल तक में आता था। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इन क्वेश्चनों को हम आराम से करते चले जाएंगे बड़े आसानी के साथ। ठीक है ना। जितनी भी मैथ्स की किताबें हैं उन सभी मैथ्स की किताबों में ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, कॉमनली मैंने नहीं उठाए हैं, जो बार बार रिपीटेड होके आए हैं उन्हें नहीं लिखे, क्योंकि मोस्टली किताबों में क्या रहता है कि कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, बस उन्हीं को आगे पीछे करके लिख के दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, सबको कंबाइंड करके आपके सामने लेके आए। अब यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है ना। ये भी 2018 में आया था, रेलवे ग्रुप डी। अभी क्या बात कर रहा है, 6 घंटे एक दिन का कितना किसका, एक दिन का। तो एक दिन हमारा कहाँ जाएगा, नीचे। कितना परसेंट होता है, तो परसेंट में चेंज होने के लिए मैंने बताया था 100% का मल्टीप्लाई कर देना है ना। अब ये दिन में है और ये आर में है, तो दिन को भी आर में चेंज कर लेते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई 100%। अब अगर आप देखोगे ये 6 से कटेगा, 6 चौके 24 और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो आंसर कितना आ गया 25%। यानी 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट होता है, 25% होता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो गया, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, अब ये आप देखोगे एनटीपीसी में आया था। अब आप लेवल का यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ठीक है ना, लेवल का कंपेयर कीजिए। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर ग्रुप डी में करवा रहा हूँ, या जो क्वेश्चन एएलपी में, ये किस में आया है, एनटीपीसी में आया है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने ग्रुप डी में करवाया उसमें क्वेश्चन पूछने का अंदाज कैसा था। ठीक है, अब ये एनटीपीसी में, तो इसमें क्वेश्चन पूछने का अंदाज कैसा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन सेम वैसे ही है, 1480 के 16% के 19% का मान किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप, सबकी सब वैल्यू परसेंटेज में दी है कि 1480 के 8% के 38% के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे, हमें ये देखना है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना होता। हमने यहाँ पर ये देखा 1480 1480 1480 1480 1480 सब में ही दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद हमने ये देखा 16% और 19%। यहाँ पे आप देखोगे पहले ऑप्शन में, तो 16 को कर दिया 8%, यानी कि आधा कर दिया, और 19 का कर दिया डबल, है ना। तो मतलब कोई खास चेंज हुआ है, कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला। यानी 16% का आधा किया तो 19% को डबल कर दिया। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने लगते हैं, तो इनमें सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग इतना है। जैसा कहता जा रहा है लिखते जाइए। संख्या मान लीजिए ए है, तो किसी संख्या के 3/5 यानी 3/5 आ गया, कि 7/17 यानी कि 7/17 हो गया, का 2/5 का 2/5 बराबर कितना हो गया 84 यानी 84 रख दिया। हमें ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए इसे। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 6 से ये कटेगा 6 दूनी 12। ठीक है, यानी कि हमारा आ गया। अब यहाँ पे 5 × 17 × 5 मल्टीप्लाई 2, यानी ए बराबर आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 5। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 पन्ना 25 और 25 दूनी 50, कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई 17। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे 7 पन्ना 35 8 0 850, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 850। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलिए देखते हैं और एग्जाम में आया क्वेश्चन, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब ये देखिए एनटीपीसी में आया था। ठीक है ना, एनटीपीसी में आया था। अब इसमें आप देखना संख्या, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है। क्वेश्चन का लेवल वही है ना, लेकिन पूछने का अंदाज, है ना, पेपर वाइज पेपर चेंज होता रहता है। ठीक है, ग्रुप डी में कैसे फर्स्ट टाइप में से आए, लेकिन एनटीपीसी में फर्स्ट टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आए, बस इसी चीज को आपको पकड़ना होता है। ठीक है ना, और आप यहाँ पर हैं तो यही चीज हम आपको कैच करने में मदद करवाएंगे कि अगर ग्रुप डी के लेवल का पेपर है तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आता है,
एनटीपीसी प्री का पेपर है तो कैसा आता है, एनटीपीसी मेंस का पेपर होगा तो कैसा पेपर आएगा, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देखिए एनटीपीसी प्री का पेपर है और यहाँ पर पहले ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर कितना है, 354, तो संख्या का 58% ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखिए पहली लाइन में 48% और 38% का अंतर कितना है हमारा, 354, तो 48% पर हमने देखा 48% और 38% के मध्य का अंतर कितना है, 354। तो यहाँ पर हमें पता है 48% और 38% को माइनस करोगे तो आ जाएगा 10%, और 10% की वैल्यू दी है 354। इन दोनों का अंतर इसके बराबर, तो इन दोनों का अंतर 10%, ये कितना है 354 हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से चाहो तो 1% की वैल्यू निकाल लो और फिर उसके बाद 58% की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं, हमने मान लीजिए 1% की वैल्यू निकाला तो कितना आ गया, 354/10 आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 58% की, तो 58 का मल्टीप्लाई इस साइड और 58 का मल्टीप्लाई इस साइड, ठीक है ना। तो 58% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, है ना। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, अगर आप देखोगे यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो 8 चुके 32, लास्ट में कितना आएगा 32, यानी कि 3 2, लास्ट में क्या आएगा 2, है ना। और नीचे 10 है तो 0.2 लास्ट में होना चाहिए, 0.2 लास्ट में होना चाहिए, ये खाली हमारा इस वाले ऑप्शन में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया डी, ठीक है। तो कई बार हमें इस तरह की कैलकुलेशन से बचते हुए ऑप्शन का भी यूज करना होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2053.2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एनटीपीसी में पूछने का तरीका, है ना, और उसे सॉल्व करने का तरीका कैसे चेंज आता है ग्रुप डी से एनटीपीसी में, ठीक है ना। तो किस हिसाब से बदलाव आते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर ये भी देखते रहेंगे। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये ग्रुप डी में है, इसकी सॉल्विंग और उसकी सॉल्विंग में अंतर देखना, ये कितनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। x के 24% यानी 24/100 के 10% यानी कि 10/100 का मान 240 है, ठीक है। 24 गुणा 10 240, एक बार में कैंसिल हो गया, 100 गुणा 100 हो जाएगा हमारा 10,000, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंतर देख रहे हैं, कंपेयर करते हुए चलना है हमें सारी चीजों को, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे, कितनी जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो यही लेवल होता है हमारा ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपर में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 250 के 28% के 60% का मान बताइए, ग्रुप डी लेवल देखिए, 250 के 28% यानी कि 28/100 के 60% यानी कि 60/100 सॉल्व करना है हमें। 2 जीरो हमारा, 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 4 से 28 कटा, 4 सत्ते 28 और 7 छंग 42, आंसर कितना आ गया 42, ठीक है ना। तो लेवल इस तरह कंपेयर करके पढ़ने में बहुत मजा आता है कि यार क्या लेवल चेंज करके देते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे क्या रहता है कि अगर आपके क्वेश्चन लगाने का मनोबल कम रहता है तो इससे मनोबल आपका बढ़ जाता है जब आप कंपेयर करने लगते हो। जब आप चीजों को कंपेयर करना सीख जाते हैं तो वो चीज आपके लिए इजी होती चली जाती है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी, यानी कितनी बढ़ेगी। अब हमें पता है 5650 को 15% बढ़ाना है, 15% बढ़ाना है मतलब 115/100, ठीक है ना। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कितना लिखा है, 5 से अगर आप इसे काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि आ गया 565 मल्टीप्लाई 23/2, ठीक है ना। 2 से अगर आप इसे काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 और 5 मल्टीप्लाई 23, ठीक है ना। हमें पता है कि यूनिट डिजिट में 5 आएगा क्योंकि 5 तिया 15 है तो 0.5 आएगा। अब 0.5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट से तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 23 दूनी लास्ट में क्या लिखा है, तो 200
बयासी, 282 अगर आप मानोगे तो ये कितना 280 के पास में है, ठीक है ना, 280 के पास में, यानी अगर 2 का 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 46 आ जाएगा, ठीक है ना। और 46 से कम वाली वैल्यू हमारी आंसर होगी, 46 से कम वाली सॉरी ये कितना आ जाएगा 300 के पास में है ये, है ना, 300 के पास में है, तो 23 3 कितना हो जाएगा 69, ठीक है। तो 69 से कम वाली वैल्यू होगी, ठीक है ना, और 69 से कितनी कम होगी, कम से कम 20 नंबर के आसपास की कम होना चाहिए, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6497.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई करके मतलब हम लगभग में कैसे पहुंचते हैं, तो जब नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स की मल्टीप्लाई या गुणा वगैरह ना करना पड़े, ठीक है ना। अभी तो आपको शुरुआत है, इसीलिए आपको ये मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। शुरुआत में हमें मल्टीप्लाई से डरना नहीं है, मल्टीप्लाई के लिए बच्चे क्या करते हैं ट्रिक ढूंढना चालू कर देते हैं, वहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। जितने ज्यादा मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आप करेंगे, हाथ से सॉल्व करेंगे, आपके नंबर्स आपके हाथ पर रट जाएंगे, बट ठीक है ना, आपके नंबर आपके हाथ पर जब तक नहीं रटेंगे तब तक आपको मतलब मैथ में दिक्कत आती रहेगी। लेकिन जैसे ही नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है ना, प्लस माइनस जब आपके हाथ में रट जाएगा, है ना, हाथ ही हाथ आप करने लगेंगे तो वो चीज आपके लिए सरल हो जाती है, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से ट्रिक वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, यानी संख्या ए संख्या बी का कितना है 8 गुना है, यानी हम यहाँ पर ए रेशियो बी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 8/1, ठीक है। इसे चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो संख्या ए है बी का 8 गुना है, यानी बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 8 बी की वैल्यू 1, तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। अब आप देखोगे संख्या ए इधर है, संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है, तो ये 8 है ये 1 है, तो कितनी कम है 7, किससे ए से, जिससे कहेगा वो हमारा आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है ना। अब जिसने कल की क्लास ली होगी वो आराम से बता देगा कि 7/8 मल्टीप्लाई 100% का मतलब कितना है 87.5, बिना देखे बिना किए बता देगा, और जिसने नहीं देखी होगी वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक क्लास आपको भले ही आता हो लेकिन एक बार डिटेल वाइज जरूर देखना है, ताकि ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पर इजी हो जाए। मैं सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बताया था 1/8, 1/8 का मैंने परसेंट में आपको बताया था कितना होता है 12.5%। हमने क्या किया 7 का मल्टीप्लाई किया, तो 12×7=84 और 7/2, यानी कि 12×7=84 आ गया प्लस 7/2 आ गया। जब आप 7/2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा 3 + 1/2, है ना, 3 दूनी 6 और 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, 84 + 3 87 हो गया, यानी 87.5% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन किसमें एनटीपीसी सीबीटी 2, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे इसे सॉल्व करने के लिए मोस्टली क्या करेंगे 700/8 यानी 8 का भाग देंगे 700 में, ठीक है ना, मतलब वो इस तरह डिवाइड लगाएंगे और भाग देना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें बच्चों को टाइम बर्बाद हो, अब टाइम बर्बाद करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जिन्होंने परसेंटेज का बेसिक नहीं पढ़ा है, इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी है, तो उन्हें ये क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। चलिए देखिए अब देखिए आगे 15वां क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हैं वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा आराम आराम से धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी वो कह रहा है 7.98 को 1.9 के किसके 1.9 के परसेंट के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि परसेंट लगा देना है हमें, ठीक है ना। पॉइंट हटेगा यहाँ से, पॉइंट यहाँ एक जीरो आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 7980/19,
ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 19 चौके 19 दूनी 38, जीरो, यानी कितना आ गया 720%। ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, x का 35% यानी 35/100 कितना है 140 है। ठीक है ना, अब इसे काट दीजिए, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 5 से कटेगा 5 चौके 20 और 100 गुणे 4 400, आंसर क्या आ गया 400। ठीक, हम डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं कि 35% बराबर कर दें इसके 1% और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए देखिए 17 क्वेश्चन, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले। अब आप देखिए यहाँ पर एक टीम ने 45 गेम खेले, 45 खेल जीतती, 45 खेल जीतती। ठीक है ना, जो खेले गए खेलों का कितना है 60%, यानी उसने हमें क्या किया है 60% खेल खेल उसने क्या किए जीते हैं और उनकी वैल्यू दी है 45। हम क्या करेंगे यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 100% की निकाल लेंगे, या फिर यहाँ पे देख लीजिए कैंसिल क्या हो रहा है, 5 से दोनों कट जाएंगे, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब उसके बाद हमें पता है इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 25 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 25 तिया 75 गेम उसने खेले, जिसमें से 60% यानी कि 45 गेम उसने क्या किए जीते। ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन। ठीक है ना, तो सारी चीजें डिटेल से हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले टाइप के मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, अभी 2-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि पहले टाइप से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक राशि के 58% के 50% का 30% 51 के बराबर है। यानी एक राशि हमने ले ली ए कि 58% यानी 58/100 मल्टीप्लाई 50% यानी कि 50/100 मल्टीप्लाई 30% यानी कि 30/100 इसके बराबर है 51 के। ठीक है, अब आप देखोगे 2 जीरो ये कैंसिल हो गया हमारा, 5 से ये कटेगा 20 बार में कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 तिया 51 ये हो गया और 3 से 3 ये कट गया, 100 गुणा 4 400 हो गए, उधर जाएगा ऊपर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 400। ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जब आप यहाँ पे करेंगे तो सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से समझते आ जाएंगी। एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, एक राशि के 32% यानी कि 32/100 का 40% यानी कि 40/100 का 60% यानी कि 60/100 कितना है 432। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। 32 से ऊपर नीचे 2 जीरो पहले ये काट दीजिए, 4 8 32, 4 से काटेंगे 25। ठीक है ना, 8 4 से काट दिए, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 नम 27। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये कटेगा 25 बार में, यानी 9 = A/25 × 25 625। ठीक है ना, तो A बराबर आ गया हमारा 625 × 9। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 22, 9 छक 54, 55 56, 5625, 5625 यानी सी वाला आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपने देखा कैलकुलेशन करना पड़ा, ये किसका है CBT1 NTPC। तो NTPC के जो भी क्वेश्चन रहेंगे है ना, उनकी सॉल्विंग हल्की सी आपको देखोगे घुमा के मिलेगी, यानी उस पर जो नंबर दिए रहेंगे हल्के से घुमावदार नंबर रहेंगे, यानी ऐसे नंबर में एडजस्ट किया जाता है क्वेश्चनों को। ठीक है, ये लेवल के साथ साथ हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है ना, यानी 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है, मतलब 100% हम लगा देंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 75 सेंटीमीटर और 3 मीटर,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे या तो सबको मीटर में चेंज कर लो या फिर सबको सेंटीमीटर में। तो 75 सेंटीमीटर है तो हम मीटर को भी किस में चेंज किए लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100%। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 3 से 75 को 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कितना आ गया हमारा 25%। आंसर कितना हो जाएगा 25%। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के सेट में आया था। बट ठीक है ना, तो जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम को हम लोग धीरे धीरे करके इसी तरह कवर करेंगे। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, पहले टाइप में लास्ट क्वेश्चन, 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम होगा। यानी वो 18 ग्राम की वैल्यू पूछ रहा है, कितने में से 7.2 केजी में से 18 ग्राम की, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100%। ठीक है, अब एक चीज ग्राम में है तो दूसरी को भी ग्राम में लिख लेते हैं। तो 18 ग्राम बटे 7.2 केजी, हमें पता है कि 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा पहले से ही लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7200 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई 100%। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 9 से अगर आप काटोगे इसे तो 9 दूनी 18, 9 8 72, कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो 1 से 2 बार आप लोग लेक्चर को जरूर सुने। ठीक है, भले ही लेक्चर थोड़े से लंबे होंगे लेकिन उसमें एक एक क्वेश्चन को करने का तरीका, एक एक चीज आपको डिस्कस करवाई जाएगी। ठीक है, ये अभी मैंने खाली पहले टाइप के 20-25 क्वेश्चन, मैंने 20-22 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी हम लोग लगाएंगे, है ना। लेकिन हर एक चीज बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी किताबें हमें कवर करना है, सारी की सारी बुक्स के मैथ्स के क्वेश्चन रेलवे में जो आ चुके हैं वो सारे हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, बढ़िया से तैयारी करते रहिए, है ना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।